हाँ छात्रगण शुभोदय। आज के विषय के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष के लिए जो प्राचीन काव्य का शीर्षक है रहीम के दोहे, इस रहीम के दोहे के अंतर्गत कुल योग 8 दोहे बताए गए। इन 8 दोहों में पिछले अंतर में 1 से 5 दोहों का सविवरण विश्लेषण किया गया, जिसके अंतर आज के अंतर में आपको बाकी दोहा नंबर 6, 7, 8 इन 8 दोहों का यानी 3 दोहे, इन 3 दोहों का विश्लेषण देखा जाएगा। इस 3 दोहों का यहाँ पर दर्शाया गया। उनमें पहला दोहा ने रही मन निज मन की विधा मन ही ने राखो गोए, और सुनी उठा इटलाई है लोग सब बाटी ना ले है कोई। पहले दोहे के अंतर्गत विषय ये बताया गया, रहीम का विचार ये है, रहीमन हे मनुष्य निज मन की विथा मने बाधा यानी विषाद, यानी निज मन की कौन सी बाधा? निज मन की अपने मन में होने वाली, यानी निज का माने स्वयं यानी अपना, यानी मन माने के हृदय, अपने मन में होने वाली, विता का माने पद्धति या विषाद। संदर्भ के अनुसार शब्द का अर्थ बदलता है, तो यहाँ पर रहीम जी ने विथा का अर्थ यहाँ पे विषाद के साथ लिया है। तो अपने मन में होने वाली विषाद भावना मन ही रखो गोए, अपने मन में ही यानी गोए गोपनीय रूप से रखना चाहिए, यानी ये संदेश दिया गया। क्योंकि इसका विश्लेषण पहले दोहों में 2 पंक्तियां होती हैं, पहला वाला पंक्ति विषय बताता है, तो नीचे वाली पंक्ति जो होती है उसका विश्लेषण देता है। तो यहाँ पे क्यों रखना चाहिए? सुनी इटलाई हैं लोग सब लोग सुनकर इटलाई माने इतराने लगते हैं, यानी मजाक उड़ाने लगते हैं। सब लोग माने जिसको आप सुनाते हैं वो लोग सुनकर सुनाई इटलाई माने सुनकर इटलाने लगते हैं, माने अट्टहास करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं। बाटी ना ले है कोई, इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना मित्र अपने विषाद को, अपने सुनाए हुए विषाद को नहीं यानी सहयोग देता है, बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। पहले दोहे में क्या संदेश दिया गया? मनुष्य के जीवन में जो विषाद होता है वो अपने मन में ही रखने चाहिए, क्योंकि दूसरों को बताने मात्र से वो कोई उसका सहयोग नहीं देगा, यानी अपने मन के साथ कोई नहीं बांट लेगा, शेयर नहीं करेगा, और इसके बदले में और क्या करेगा? वो दूसरों अट्टहास करेगा, माने मजाक उड़ाने लगेगा। इस प्रकार संदेश दिया गया। और दूसरे दोहा नंबर 7 के अंतर्गत कुछ गुण बताए गए, 7 गुण जिसे बताया गया, खैर, खूब, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति और मतदान, कहे मदपान। इस तरह से यहाँ पे बताया गया। खैर का माने यानी स्वस्थ का यानी शरीर का, और यहाँ पे यानी आरोग्य का रूप बताया गया। यानी ये जो गुण होता वो दूसरों को बताए बिना ही यानी स्वयं प्रकट होने लगता है। जैसे मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ का मतलब व्यक्ति यानी प्रकट होने वाले फेस फीलिंग जो होते हैं, एक्टिवनेस को देखकर वो स्वास्थ्य है, हेल्दी है। मैं हेल्दी हूँ बताने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही प्रतीत हो जाने लगती है। उसी प्रकार खून का होना, खून का माने हत्या, जो हत्या होती है तो जिसका यहाँ पे खून बहने लगता है तो ये हत्या हुई जैसा संकेत, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। और जिसने खून किया है, हत्या किया है या जिसका किया गया, तो वो भी संकेत यहाँ पर दर्शाया जाता है, दिखाई देता है। इसी प्रकार तीसरा जो गुण होता है खांसी, जो व्यक्ति साधारण रूप में व्यवहारिक भाषा में जो बातचीत में जैसा ध्वनि होती है, उसके अतिरिक्त अचानक जो खांसने का यानी के कंठ में जो गले में जो कुछ ध्वनि परिवर्तन आता है, तो इसको ध्वनि परिवर्तन का रूप जो हुआ है खांसी का, ये भी प्रतीत होने लगती है। खांसने लगते हैं का मतलब आपको खांसी आ रही है, बोलने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं वहाँ पर दर्शाई जाती है। खुशी का माने आनंद, जिसको हम खुशी भी कहते हैं।
ये हिंदी शब्द का रूप है, आनंद का रूप है। जैसे बैर जो बताया गया, बैर का माने शत्रुता, दुश्मनी, और जिससे का आप अहित रूप से जिसकी भलाई नहीं चाहते हैं, उससे कोई खुल के बात नहीं किया जाता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आप उससे क्या कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं। या कोई आपसे कोई बात नहीं कर रहा है तो आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है, मित्रता निभाने का प्रयास नहीं कर रहा है, यह शत्रुता बैर का रूप है। प्रीति, जो प्रीति का माने प्रेम भावना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाता है, वो प्रेम कहा गया। ये जैसे ये प्रेम का रूप संकेत है, प्रीति का रूप बताया गया। ये भी कोई दर्शाने की जरूरत नहीं, एक सहानुभूति व्यवहार किया जा रहा है तो इससे आप प्रेम कर रहे हैं, अपनी मित्रता निभाने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार। और अंतिम वाला है मदपान। मदपान का माने जैसे मधुपान जिसका कहा गया, मधुपान का माने यहाँ पे शराब का होना, ये नशा का होना। यहाँ पे जैसे मधुपान ग्रहण किया है जिससे वो अनबैलेंसिंग होती है, उसके शारीरिक स्थिरता अस्थिरता होती है, वो हिलने लगता है, डुलने लगता है। इससे पता चलता है उसके चलने में, उसके खड़ेने में क्या होता है, तो वो मधुपान सेवन किया जैसा प्रकट होगा। वो मैं मधुपान किया लिया हूँ ऐसा प्रकट करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही प्रतीत हो दर्शाने लगती है, दिखाई देने लगती है। इस प्रकार रहीम जी कहते हैं अपने दोहे के अंतर्गत ये 7 गुण जो होते हैं, जैसे खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मदपान, ये सारे गुण जो होते हैं वो विद्या क्या होता है, कांसी, ये रहीमन है, दाबाई ना दबाई। इन गुणों को छिपाना चाहता है व्यक्ति अपने जीवन में, लेकिन वो कभी छिपे नहीं जाएंगे। जग संसार सभी सकल जानत सकल जहान, जहान का माने संसार, ये सारे संसार जान लेता है, मान लेता है, मालूम कर लेता है, दिखाई देता है कि सकल सभी सकल पूरा संसार जानता है कि आप कौन से गुण को छिपाना चाहते हैं, वो कभी छिपेगा नहीं, वो जानकारी में आ जाता है। इस प्रकार ये व्यक्ति जब कभी अपने जीवन में कुछ रहस्य छिपाना चाहता है, ऐसे जो गुण है, तो वो दुर्गुण ये कभी छिपाए नहीं जाते, दबाने का प्रयास करता है, लाख प्रयत्न कोशिश करने पर वो कभी छिपेंगे नहीं। और इसी प्रकार अंतिम वाला जो गुण बताया गया दोहा, ये है रहीमन विद्या बुद्धि नाही। माने जो व्यक्ति विद्या बुद्धि नहीं रखता है, मैंने ये 2 गुण जिस व्यक्ति में नहीं होते हैं, नहीं धर्म जस दान, उसी प्रकार धर्म माने कर्तव्य, जस माने यश, इसके अंतर्गत होने वाले जो गुण, दान का माने सहायता, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति व्यवहार का किया जाने वाला कार्य, ये 3 गुण भी नहीं होते। क्या क्या मनुष्य के जीवन के अंतर्गत विद्या बुद्धि नहीं होती। विद्या ना तो बुद्धि होती है, ना तो ज्ञान विद्या होता है। विद्या का माने शिक्षा है ना, और यहाँ पे जो बुद्धि का माने है एक ज्ञान है ना। इस प्रकार से जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, ना तो विद्या शिक्षा होती है, अशिक्षित अज्ञानी, और इसी प्रकार न केवल बुद्धि विद्या बल्कि धर्म यानी कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस यानी यहाँ पे क्या जस यश का माने रोब यानी कि व्यक्ति का काम करने का ऐसा निष्ठा है ना, दान का माने दूसरे की सहायता करने का ऐसा विचार, ये 2 गुण भी नहीं होते हैं। मैंने ये सब क्या है, सद्गुण है। विद्या का होना अच्छा गुण है, बुद्धि का होना, ज्ञान का होना अच्छा गुण है, धर्म ये दूसरे कर्तव्य रेस्पॉन्सिबिलिटी का निभाना ये भी अच्छा गुण है। इस प्रकार यश यानी यहाँ पर भी यश का माने यहाँ पे ध्यान का देना, ये दान का देना, ये सभी जो होते हैं सद्गुण जो होते हैं वो नहीं, जिस व्यक्ति में नहीं होते हैं नहीं होते, तो वो ऐसा वाला व्यक्ति का जीवन जो होता है कैसे बताया गया, भू पर जन्म वृथा है। वृथा का माने व्यर्थ है ना, जहाँ पर जन्म का माने जीवन, जन्म का लिया जाना। ये कहाँ पर, भूमि पर, धरती पर। भूमि का, भू का माने भूमि यानी धरती। इस प्रकार जिस व्यक्ति का
जिस व्यक्ति में जो सद्गुण नहीं होते हैं, जैसे बुद्धि, विद्या, धर्म, जस और इसी प्रकार दान, ऐसे सद्गुण नहीं होते हैं, उस व्यक्ति का जीवन जन्म का लेना धरती पर व्यर्थ रूप है, बेकार है। उसी प्रकार का रहीम कहते हैं जिसकी तुलना भी पशु बिन पूंछ विषान, ऐसे सद्गुण न होने वाले दुर्गुण स्वभाव वाले व्यक्ति अने किसके समान है? पशु तुल्य है। कौन सा पशु? ये विचित्र पशु, जिस पशु का संकेत क्या होता है? जिसमें सींग होते हैं और इसी प्रकार जो पूंछ होती है वो पशु कहलाता है, पशु का संकेत है। जिस प्रकार से विचित्र पशु कौन है? जिसके अंतर्गत बिना सींग बिना पूंछ वाला ऐसा पशु किसके समान है? बुद्धिहीन यानी अशिक्षित यानी कि अधर्म वाला, जिसमें यश ज्ञान नहीं होता है और आयश और इसी प्रकार सहायता दान करने वाला, सहायता ना करने वाला माने असहायता व्यक्ति, ये जो व्यक्ति इस प्रकार का संकेत दिया गया। मैंने रहीम जी से ये कुल जो अंतिम वाले जो 3 दोहे हैं वो 3 दोहों का सारांश इस प्रकार से अपने दोहों के अंतर्गत प्रकट किए हैं। पहले दोहे के अंतर्गत क्या नीति मिलती है? यहाँ पर मन में अपने जीवन के मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में विषाद जो होते हैं वो अपने मन में ही छिपाए रखने चाहिए, यानी। और दूसरे विषय में क्या बताया? व्यक्ति में जो दुर्गुण होते हैं, जैसे खांसी का होना, जैसे मैंने के प्रेम का ना होना, ये मतदान का होना, ये सब है, ये हत्या होना, ये सब कुछ प्रकट करने से वो छिपाए रखने पर भी वो कभी छिपेंगे नहीं, दबाए रखने से कभी दबेंगे नहीं, वो अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाले गुण हैं। इस प्रकार का जो बताया गया, ना दबाई जनत सकल जहान, सारी दुनिया को वो उसके बारे में पता चल जाता है। और अंतिम वाले दोहे के अंतर्गत संदेश ये मिलता है कि व्यक्ति जो होता है सद्गुण जैसे बुद्धि, विद्या और धर्म दान जैसे सद्गुण के ना होने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में ये सद्गुण नहीं होते हैं, वो व्यक्ति एक विचित्र पशु के समान तुलना की गई। और वो व्यक्ति का जन्म का लेना इस धरती पे भी कैसे बताया गया? वो व्यर्थ रूप में बताया गया है। माने इस प्रकार व्यक्ति क्या करनी चाहिए? अपने जीवन में अपने विचार को, अपने मन में अपने विषाद को दूसरों को बताए बिना छिपाए रखने चाहिए, क्योंकि इससे लोग अट्टहास करने लगते हैं और उसकी कोई सहायता नहीं करेगा, बल्कि उल्टा उसको क्या करेगा? उसका अट्टहास करेगा। दूसरा क्या बताया गया? वो मन में होने वाले जो दुर्गुण होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में जो दुर्गुण होते हैं, वो स्वाभाविकता से कई प्रकार से छिपाए रखने का प्रयास करने पर भी वो छिपेंगे नहीं, वो स्वाभाविक रूप से वो प्रकट होने वाले गुण हैं। ऐसा व्यक्ति सकल गुण सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद सरल रूप से, और इसके बाद अंतिम में क्या बताया गया? ये बुद्धि जैसे ज्ञान जैसे गुण के ना होना, ये कर्तव्य और जिस प्रकार से सहायता का करना, ये से सद्गुण का ना होना, ये व्यक्ति पशु के समान, विचित्र पशु के समान तुलना की गई है। और इसके अंतर्गत वो विचित्र पशु कौन है? बिना सींग और बिना पूंछ वाला जैसा। और उसके बाद उसका जन्म का होना, ये भी क्या होता है? धरती पर वृथा व्यर्थ रूप में बताया गया है। इस प्रकार इसका रहीम के दोहों का समापन किया गया। धन्यवाद।